संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। आप 40वें में वो कहे हैं, परमाणु परम महत्व अंतो अस्य वशिकायः। इस प्रकार से आप छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु के बारे में ध्यान कर सकते हैं, और उसी में इसको भी ध्यान करने को भी एक संज्ञा दी है, वशीकार संज्ञा। वशीकार शब्द वैराग्य में भी आया था। दृष्टानुश्रविक, जो हमने विषय भोग लिए हैं और या हमने सुने हैं, उनके प्रति वैराग्य भाव लाना वशीकार कहलाता था, जिसको हमने कहा प्रथम स्तर का वैराग्य था। यहाँ भी वही वशीकार शब्द है। यह सब वो चीजें हैं जो हमारे चित्त पर आ सकती हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ईश्वर हमारे चित्त पर कभी नहीं आ सकता, है ना। तो वह एक अलौकिक चीज है, लेकिन उस तक पहुंचने का माध्यम यह चित्त ही है। तो चित्त का जब प्रणव जप भी कहते हैं हम, तो चित्त उसमें सहभागी होता है, चित्त उसमें काम कर रहा होता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कल्पना की एक पया जप की, कि कहने को वो भी जप है, लेकिन अब चित्त वहाँ नहीं है, चित्त की कोई गतिविधि नहीं है। तो ईश्वर तक पहुँचने के लिए चित्त के द्वारा ही हमें जाना है, लेकिन चित्त का सहारा छोड़ना भी होता है। तो जैसे बोलते हैं ना, कुछ तितली है, ये जब जन्म लेती है तो एक खोल में होती है, तो उस खोल से निकलना भी है और उसको छोड़कर एक पेड़ की शाखा भी पकड़नी। ये एक विचित्र सी घटना है कि एक चीज छोड़नी है और दूसरे को पकड़ना है ना, और ये दोनों चीज साथ साथ हो। तो चित्त से हमें चित्त का आलंबन छोड़ना भी है और आनंदमय कोश में डूबना भी है। ये या तो ये होगा या वो होगा, दो में से एक। तो पर चित्त का आलंबन अंत समय तक लेना है, लेकिन एक क्षण में उसे छोड़ना है सही समय पर, जिससे कि हम ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप में भाव में मग्न हो सके। तो यह हमने देखा कि चित्त के में एक चीज को चिपकाया जाया, एक व्यक्ति को चिपकाया जाता है जो आप ही ने चुनी है। तो उसके बारे में कहा, और छोटी से छोटी वस्तु के बारे में भी हो सकती है, या बड़ी से बड़ी वस्तु के बारे में भी हो सकती है। तो यह 40वें सूत्र में कहा गया। फिर अब कहते हैं 41वें सूत्र में, क्षीण वेत्ते अभिजातस्येव मणे गहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थद अंजनता समापत्ति। अब बोल रहे हैं कि यह जो चित्त वृत्ति थी, यह एक समय में अति क्षीण हो जाती है, अति क्षीण हो जाती है ना। और उस समय जो एक स्थिति उत्पन्न होती है, अब उसको इन्होंने एक संज्ञा दी है, वह कहलाती है समापत्ति। इसको समाधि आप मत समझिए, पर यह समाधि के बहुत निकट की अवस्था है। इसका एक नाम है समापत्ति, क्योंकि इसमें प्रकृति से ही चित्त पर ही किसी का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा, किसी व्यक्ति को हम जान रहे हैं, तो उसे सम यानी सम्यक पूर्वक उपपन्न होना, जैसे कहते हैं ना कि हमने जान लिया। तो जानने की वो जो अवस्था है, उसका नाम है समापत्ति। तत्स्थद अंजनता, वो बहुत स्पष्ट ज्ञान है एक तरह का। और कहे हैं वो ज्ञान भी तीन, पहले तो उन्होंने पिछले सूत्र में बताया, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ी चीज का भी हो सकता है। अब और इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि यह ज्ञान जिस किसी को भी मैं जानता हूँ,
जैसे बोलचाल में हम कहेंगे कि मैं अपनी आंखों से एक गाय को देख रहा हूँ, तो आप इस परिस्थिति को समझिए। आप एक मैदान में खड़े हैं, आपकी आंखों के सामने गाय है, तो यहाँ पर गाय कहलाएगी ग्राह्य। ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, जिसको आप, जो आपका ग्राह्य विषय है ना। आपकी इंद्रियां है चक्षु इंद्रिय, और उस इंद्रिय के द्वारा गाय जो विषय है उसका ज्ञान चित्त तक पहुंच रहा है और आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो इसमें 3 चीजें बताई जा रही हैं। एक तो हमारा पुरुष है, आत्म तत्व, जो ज्ञाता कहलाता है, जिसने यहाँ पर जिसे ग्रहित कहा गया, कि जो इस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। ग्राह्य क्या है? वह गाय है जिसको मैं जानना चाह रहा हूँ। और ग्रहण क्या है? मेरे सब साधन हैं, जिन साधनों से मैं उस गाय को जान पा रहा। तो इसमें चक्षु इंद्रिय आ गई, मन आया, अहंकार, बुद्धि या चित्त सब आ गए, है ना। तो ग्रहण में साधन आते हैं, ग्राह्य में जो वस्तु विषय जो मैं जानना चाहता हूँ, ग्रहित में जो ग्रहण करने वाला चेतन तत्व है ना। तो अब 41वें सूत्र में पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं कि समापत्ति वाला ज्ञान इन तीनों तरह के पदार्थों का हो सकता है। यानी पुरुष का ज्ञान भी हो सकता है, अपना ज्ञान। पुरुष को अपनी बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन और इंद्रियों का भी ज्ञान, जो सब अविशेष कहलाते हैं। विशेष वो कहलाते हैं जिन्हें इंद्रियों से हम जान जाए, और इंद्रियों से जो हम जान जाते हैं यही ये कहलाया है ना। तो अभी कह रहे हैं कि किस किस वस्तु को हम जान पा सकते हैं। सभी तरह के जो ग्राह्य कोटि में है आप जानते हैं, वो जो ग्रहण के साधन है उन्हें भी आप जान सकते हैं, और आप अपने आप को भी जान सकते हैं। अब 42वां सूत्र में ये 3 कोटियां बता दी कि 3 तरह के वस्तु हमारे जानने के ज्ञातव्य हो सकते हैं, जानने के योग्य हो सकते हैं। 3 kinds of objects of interest, 3 कोटियां हैं, है ना। एक तो है मैं स्वयं, बोलते हैं ना, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, उसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा है मेरे सूक्ष्म शरीर वाले साधन, जिसको यहाँ कहा गया ग्राह्य, जो संसार के विविध पदार्थ है ना। तो इस तरह से हमें बताया गया कि सभी तरह के जो भी वस्तु तत्व हैं, बस इसमें ईश्वर नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अलावा सब चीजें, क्योंकि वही बात हुई ना, चित्त पर ईश्वर नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब चीज आ सकती हैं। तो उसका यहाँ स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के योगाभ्यास से आप सब कुछ जान सकते हो। 42वें सूत्र में कह रहे हैं तत्व, यह जो समापत्ति है, जानने की प्रक्रिया है, उसमें तत्व माने उसमें अधिकरण कारक है सप्तमी का। आप कहें शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्प है, उसका विकल्प होता है। विकल्प आप संकल्प और विकल्प ऐसे समझिए, संकल्प में केवल एक चीज है, जिसका हम बोलते हैं ना बोलचाल में भी, मैंने यह संकल्प कर लिया है। इसका मतलब मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह एक और एक ही चीज मेरा लक्ष्य है ना। इसको संकल्प कहते हैं। विकल्प है यानी यह संकल्प से अलग एक अवस्था है, जिसमें मैं एक से अधिक चीजों पर अपना ध्यान दे रहा हूं। आप समझ गए। तो जिसको हमने सांख्य का जब अध्ययन कर रहे थे, तो मन के द्वारा जो कर्मेंद्रियों का संचालन हमने कहा था, उसमें विकल्प है, क्योंकि मैं हाथ भी हिला सकता हूँ, पैर भी चला सकता हूँ।
तो हस्त और पाद दोनों इंद्रियों को एक साथ ही संचालित कर लेते हैं। इसको कहते हैं विकल्प, एक से अधिक चीज का, है ना। अब यहाँ क्या 3 शब्द आए हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान। और इसमें विकल्प है, यानी कभी शब्द है मेरे चित्त पर, कभी अर्थ है मेरे चित्त पर, कभी ज्ञान है मेरे चित्त पर। और संकीर्णा, यानी उसमें जैसे तीनों अपने आप में घुल-मिल गए हैं एकदम। ऐसा भी नहीं है कि एक से दूसरे में तीसरे में जा रहा हूँ मैं, तीनों ही एक साथ घुल-मिल गए, जैसे नमक पानी में घुल-मिल गया है। तो जहाँ भी पानी की एक बूंद है उसमें भी नमक है, ये एकदम यानी मिल जाते हैं। क्या चीजें मिल जाती हैं? शब्द, अर्थ और ज्ञान, है ना। तब ये कह रहे हैं ये जो समापत्ति थी यह सवितरक समापत्ति कहलाएगी। तो ये संज्ञा सूत्र कहलाते हैं कि एक चीज का नाम दे रहे हैं, चित्त की एक अवस्था का। पहले चित्त की एक अवस्था का नाम दिया समापत्ति, जिसमें बहुत उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन उसमें अब कह दिया कि उसका भी 2 विभाग हो रहे हैं, कि 42वें में बताया गया है सवितरक समापत्ति है कि जो जिस चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में मैं ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक था, उस वस्तु का एक शब्द है, एक अर्थ है और ज्ञान है। ये तीनों शब्द में अभी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करनी आवश्यक है। देखिए यहाँ 3 और 3 के 2 समूह आ रहे। 41वें में आया गहित, ग्रहण और ग्राही। जो ग्रहण करने वाला पुरुष है चेतन तत्व, ग्रहण करने के साधन है अंतःकरण के विभिन्न साधन, और दुनिया की विभिन्न वस्तुएं हैं वह ग्राही है। तो समापत्ति के द्वारा हम इन केवल संसार की वस्तुओं का ही नहीं, अपितु अंतःकरण के सूक्ष्म तत्वों का और अपने आप का, अपने पुरुष आत्म तत्व का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम जिस किसी चीज का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बस ईश्वर नहीं आया इसमें और मूल प्रकृति भी नहीं।